हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भी आप 67वीं बीपीएससी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन देख रहे हो। हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल को आपके 67वीं बीपीएससी के पैटर्न पर ही सोच विचार कर इस क्लास में लाया गया है। ध्यान से देखिएगा कितना मार्क्स आपका आ रहा है। आज का जो टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन जो है वो मानेंगे तो आप बहुत हद तक ईजी है। देखिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपका आ पाए, सवाल इन्हीं सब में से आपका आएगा। सबसे पहला सवाल है, 9 अगस्त 2021 को यहाँ पे छापे की जगह छपे होगा। छपे समाचार पत्र के न्यूज के अनुसार पहली बार इंसान की जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस देश ने पेटेंट दिया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, दक्षिण अफ्रीका ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, 135वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम रैंक किस देश ने प्राप्त किया? आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइसलैंड को सबसे पहला और न्यूजीलैंड को दूसरा मिला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रामागुंडम, जो कि तेलंगाना में है। एनटीपीसी कमीशन के द्वारा यह किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का प्रथम सीप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा? 2022 में यह तो शुरू होना है, बताना है आपको कि किस देश में। नॉर्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में। लगभग 1000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा, ध्यान रखेंगे कितना करोड़ रुपए, तो 1000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम चंदन संग्रहालय बताना है कि कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मैसूर यानी कि कर्नाटक में। ध्यान देंगे कि ये जो है संग्रहालय चंदन की खेती के महत्व को समझाने के लिए किसानों के लिए स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह है, आपको पता ही होगा इसका जवाब, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बुध है। ध्यान रखेंगे बुध सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर दिन काफ़ी गर्म और रात काफ़ी शीत वाली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री अक्षांश का मान बताना है लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, लगभग 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, अधिकतम 7 ग्रहण एक साल में हो सकता है। नेक्स्ट है कि एलबुर्ज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्जिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसेता का जो पठार है वो स्थित है कहाँ पर? स्पेन में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, स्पेन में आइबेरियन जो प्रायद्वीप है यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवाएं हैं? मिस्टल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। मिस्टल जो है ये ठंडी हवा है, कहाँ की अगर पूछ लेता है तो आपको बताना है फ्रांस, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ बताना है कि किसके समीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। ये स्थापित भारत का पहला शोध केंद्र भी है, ध्यान रखेंगे, जिसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 1983 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है, 17वीं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महेश्वर हजारी। ये जो है जदयू के जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया, बताना है किस डेट को। ऑप्शन ए हो जाएगा 26 मार्च 2021 को किया गया, और अगर पूछ ले पहला तो उत्तराखंड में है जो कि 500 एकड़ में फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के 100 वर्ष के बारे में बताना है, 100 वर्ष पूरा हुआ है, कब हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 फरवरी 2021 को, यानी कि 7 फरवरी 1921 को सबसे पहले, ये नाम उनका ध्यान रखेंगे, सर वाल्टर मोर करके है, उनकी अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, वाल्टर मोर के अध्यक्षता में हुआ था सबसे पहला, आज से मतलब 2021 से 100 साल पहले यानी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन वर्तमान मूल्य पर कितना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6,11,804 करोड़ रुपए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार बिहार में मुद्रास्फीति की दर थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, 9.80 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वाले, यानी प्रति व्यक्ति आय जो सबसे ज़्यादा है वो बताना है कि कौन सा जिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि पटना हो जाएगा, जो कि बिहार का कह सकते हैं सबसे अमीर जिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2021-22 में राज्य का रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, 1.21% आपका यहाँ पे सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार बजट 2021-22 में राज्य का रेवेन्यू सरप्लस, जैसे अभी आप समझिएगा इस बारे में, 2021-22 के बारे में आपसे पूछा है कितना है, तो 1.21। अगर पूछ ले जैसे बिहार बजट का 2021-22 में अगर रुपए में पूछ लेता है वो कितना अनुमानित होगा, तो यह भी आप समझ लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आपका पूछ ले इतना करोड़ रुपए, यानी कि 9,195 करोड़ रुपए है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में चिनाब नदी को कहा जाता था। ऑप्शन ए है सही जवाब, अस्किनी। वैदिक काल में चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति अगर ईस्वी पूछ ले तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगीर में, अजातशत्रु का वो शासनकाल था। और अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाकश्यप के अध्यक्षता में ही पहला ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन उसके किस शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, पंचम 5वें में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्व वंश का संस्थापक था। वसुदेव था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ शासक राणा सांगा के बीच कब लड़ा गया। इसमें तो पता ही होगा आपको, बाबर इसमें जीता था और वो आपका कब लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी 27 मार्च 1527 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति किस उद्देश्य से लागू किया था। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सैनिक उद्देश्य से। जैसे सीमित वेतन में सैनिक को रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाया गया, जिससे कि वस्तु का दाम नियंत्रित और स्थिर रह गया था। इससे सैनिकों को काफ़ी फायदा हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही जवाब, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। नेक्स्ट है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे, ध्यान रखेंगे, हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा की परत। देखेंगे तांबा को ना कुछ समय के लिए अगर आप बाहर में छोड़ देंगे तो उस पर बेसिक कार्बोनेट का हरा रंग का परत जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। ऑप्शन डी हो जाएगा, एथिलीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कारण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ध्यान रखेंगे 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अनुच्छेद आप समझ लीजिए, अनुच्छेद अगर पूछ लेता है तो अनुच्छेद 21 में यह दिया गया है और यह जापान से, ऑप्शन नंबर डी, जापान से विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा का गठन किस जनगणना के आधार पर किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट है कि लेखानुदान क्या है, समझेंगे। जब संसद सरकार को, अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 116 के आधार पर लेखानुदान के रूप में वित्तीय कामकाज को निपटाने के लिए जो धन प्रदान करती है उसे ही कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु अनुच्छेद 116 के द्वारा लेखानुदान प्रक्रिया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रे बुक के बारे में आपको बताना है कि ग्रे बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? बेल्जियम और जापान, दो देश का है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी और डी सही जवाब हो जाएगा। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान देश का सरकारी दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप किस देश की समाचार एजेंसी है? ताप नहीं, यहाँ पे ताश होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपियर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में है, ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेमा का जन्म सर्वप्रथम बताना है कि कहाँ पर हुआ था। तो अगर ईस्वी पूछ लेता है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए 1885 में हुआ था। कहाँ? तो पेरिस में, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन स्थित है किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलकत्ता में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा बताना है कितना था? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 586.1 बिलियन यूएस डॉलर। ध्यान रखेंगे 8 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा 586.1 बिलियन यूएस डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2021 में भारत ने किस देश के भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की है? देखिए जून 2021 में भारतीय आम संवर्धन का शुभारंभ जो है बहरीन में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में भारत ने कुल कितने अरब डॉलर का निवेश किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.24 अरब डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी योजना को गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है? देखिए वर्ष 1944 में श्रीमन्नारायण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्होंने एक योजना निर्मित की थी जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत आता है? माफ कीजिएगा, अंतर्गत नहीं आता है। फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूँगा, आप जब एग्जाम देंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रबी फसल देखने के बाद इग्नोर मत करिएगा। यहाँ पे नहीं आता है, आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस वक्त ध्यान से देखना है। आप शायद मोबाइल के स्क्रीन पे या जहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, आपको शायद अभी नहीं आप पढ़ लिए होंगे, बट वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कपास जो है रबी फसल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपको देखना है, इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी सही जवाब, वर्ष 1996 में इंडियन ब्रांड
इक्विटी फंड की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अपना प्यार ऐसे ही फ्रेंड्स देते रहिए ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।